बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ खब्सा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सऊदी अरेबिया में एक ट्रेडिशनल डिश है। बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। तो मैं भी उधर रहती थी पहले, तो अपनी वो याद ताज़ा करने के लिए, बच्चे बहुत शौक़ से खाते थे तो मैं उनकी फरमाइश पे ये बनाने लग गई। इसको बनाने के लिए चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया, जो कि मैंने अपनी स्टीम रोस्ट की रेसिपी में आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसी रेसिपी से मैंने इसको मैरिनेट किया और बेक करने रख दिया है। साथ ही मैंने नट्स ले लिए हैं, बादाम लिए हैं, काजू हैं। इन सबको थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल के आप इसको रोस्ट कर लें। ये देखिए, जितनी क्वांटिटी आपने लेनी है आप, और या जो भी ड्राई फ्रूट आपने लेना है आप ले लें। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, जो चीज़ है आप यूज़ कर लें। बादाम, काजू, जो भी है आपके पास, और किशमिश, मेवा जो होता है वो भी इसमें डालें। हल्का सा ये ज़रा सा लाइट इसका कलर होगा, तब तक हमने इसको करना है, फ्राई करना है। जैसे हम इसको रोस्ट सा कर लेते हैं नट्स को, उसी तरह। अब जब ये हमारा ये एक तरफ मैंने अपना चिकन जो है वो भी बेक करने रख दिया है, और दूसरी तरफ अब ये मसाले, ये जो है नट्स को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसके बाद अब हम इसमें देखिए ये डालेंगे इसको, जो मेवा जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, क्योंकि फिर इसका कल फ़ौरन ये जल जाता है। बिल्कुल थोड़ी ही देर के लिए आपने करके फ़ौरन इसे निकाल लेना है। बाकी जो होते हैं उसको 1 मिनट तकरीबन हम कर सकते हैं, पर जो है मेवा है इसको फ़ौरन ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने जल्दी से उसे निकाल ली है। अब चलें, अब ये हमारी 2 चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं। तो मैंने जब चावल बनाने हैं तो उससे पहले मैंने सोचा कि इसके साथ जो चटनी बनती है, इसके बग़ैर ये चावल का मज़ा ही नहीं आता। 3 जो है मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 1 अनियन यानी कि प्याज लिया है, और ग्रीन चिलीज़, ये मैंने सबको रफली चॉप काट लिया है। और इसको मैंने ब्लेंडर में डाल देना है, चॉपर में डाल देना है, और इसको हमने कर लेना है ब्लेंड। ये जो चटनी होती है ना, ये बिल्कुल इसके साथ खब्से के साथ जो होती है रेड चटनी, ये वही चटनी है। इसमें सिर्फ हमने दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और नमक डाला है। नमक भी आप हस्बे जायका डाल लें। थोड़ी सी मैंने इसमें विनेगर डाली है, अगर आप इसमें लेमन जूस डालना चाहते हैं वो डाल लें, और धनिया मैंने इसमें डाला है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी जो है ना चटनी बन के तैयार हो चुकी है। इतनी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इसके चावलों में जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा स्पाइस नहीं होते हैं। ये चटनी जो है इसके साथ मस्ट एक बनती है, तो उसका खबसे का पूरा मज़ा जो आपको प्रॉपर आता है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी मिर्च वगैरह, हरी मिर्च डाली है या दूसरी मिर्च डाली है, तो उससे वो थोड़ा सा इसमें स्पाइस हो जाता है। चलें, अब ये भी हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। अवन में मैंने चिकन भी अपना रख दिया हुआ है, और बस अब हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। ऑयल हमने डाला है इसमें, और ड्राई मसाले डाले हैं मैंने, वही बादियान का फूल, दालचीनी, और जो भी मसाले हमारे 2-3 हैं वो मैं इसमें मेंशन भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और फिर मैंने प्याज को ब्राउन किया, 1-2 मीडियम साइज़ के थे। लहसुन अदरक डाला, उसको थोड़ा फ्राई किया। टमाटर जो थे वो भी, उसकी भी पेस्ट मैंने डाल दी है। और फिर नमक, और सिर्फ इसमें सफ़ेद ज़ीरा डलता है। यानी कि सब चीज़ों को हमने अच्छे से भूनना है। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, और फिर नमक और ज़ीरा डाल के अच्छी सी भुनाई जब मैंने कर ली, देखिए अच्छा सा और ऑयल ऊपर आने लग गया, तो मैंने फिर इसमें पानी ऐड कर दिया है। मेरे पास 2 गिलास चावल थे, तो मैं वैसे 1.5 गुना पानी इसमें डालती हूँ, पर इसमें मैं चावल जो हैं वो मैंने इसमें 2 गिलास चावल के हिसाब से 4 गिलास पानी ही डाला है, डबल यानी कि पानी डाला है। और अब मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो मैंने इसमें डिप पका डाल दिए हैं, और इसकी मैंने कुकिंग कर लेनी है। यानी कि अब हम काफ़ी देर ये भीगे रहे हैं, क्योंकि सेला राइस थे, तो वो उसको आपको पता है कि 2 घंटे तो कम अज़ कम उसको भिगोना होता है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो नहीं कुक हो रहा है, मतलब चावल जो हैं वो पक जाएँ। इसको मैंने ढक के रख दिया ताकि हमारे चावल जो हैं कुक हो जाएँ। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये अब देख रहे हैं पानी इसका जब ड्राई हो जाना है, तो फिर अब इसमें हम जो बाकी चीज़ें डालेंगे। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा भी है पानी, तो मैं इसको थोड़ा-सा और कुक करूँगी तब तक कि जब तक ये पूरा पानी इसका खुश्क हो जाए। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम उसमें बाकी जो हमने चीज़ें डालनी है, चिकन जो अब अवन से मैंने ये देखिए चिकन निकाला है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
चावलों का भी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इस टाइम पे। अब इसमें मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इनका कलर जो है चावलों का बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था। जैसे हम पाकिस्तानी अपने चावल पुलाव या वो बनाते हैं उसमें कलर होता है, तो इसलिए इसका कलर ज़रा लाइट होता है, तो उसको थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए मैंने उसमें येलो कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें, पर यह है कि ज़रा उसकी चावलों का कलर या खूबसूरती आ जाती है। और उसके बाद अब मैंने जो अवन में बेक किए थे चिकन के पीसेस वो मैंने इसमें रख दिए हैं। और जो इसका जो पानी जो थोड़ा सा था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, क्योंकि उसमें सारा फ्लेवर चिकन का है, तो वो मैंने इसी में ही थोड़ा सा डाल दिया है। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नट्स, जो कि हमने करके रखे हुए थे, रोस्ट से करके रखे थे, उन्हें डाल देना है। और बस अभी इसको हम फिर थोड़ा दम पे रख देंगे, यानी कि इसकी प्रॉपर जो है वो कुकिंग हो जाए। कब्सा जो है वो एक वो तो मशीन्स पे ही बनता है, जो चिकन वो उधर कुक करते हैं, पर हम घर में बना के तो इसी तरह अवन में ही करके तो वो ग्रिल कर लेते हैं, ताकि उसका थोड़ा सा टेस्ट जो है हमें वो बन सके। अब मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दिया हुआ था, जैसे हम चावलों को आम दम चावल देते हैं। अब चिकन हमारा पहले ही कुक हो चुका था दम पे रखने से, और वो सॉफ्ट और अच्छा सा हो गया है, बिल्कुल परफेक्टली कुक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, चावलों को साइड पे करके देखिए बिल्कुल खिले खिले अच्छे से चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। इतने ज़्यादा स्पाइसी ये नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने नमक और ज़ीरा ही डाला है। और बाकी अब हम इसको डिश आउट करेंगे, तो ये देखिए हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है, हफ्सा बन चुका है, खाने के लिए तैयार है। और चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया है, बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बना है, सब ने बहुत शौक़ से खाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी ये हफ्सा की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें, बताएं आप कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रेसिपी है तो आप भी मेरे साथ शेयर करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।